तो मेरे जान, हम में से मोस्टली लोगों के बचपन का साथी और नेटफ्लिक्स के जंगल का हाथी यानी कि हमारा प्यारा स्ट्रेंजर थिंग्स वापस आ चुका है अपने नए सीजन के साथ। एंड हर बार की तरह इसमें भी काफी कुछ कूल चीजें हुई एंड कुछ चीजें शुरू में मुझे थोड़ी सी स्ट्रेच फील हुई। जैसे शुरू के 2 एपिसोड्स पर्सनली मुझे थोड़े से स्ट्रेच लगे, लेकिन ये उन शोज में से एक है जो अभी भी लोगों को नएपन की फील देता है, उनको सरप्राइज फील कराता है। इस सीजन में हमें अब तक के शायद दूसरे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिला कि 11 को आखिर उसकी पावर्स मिली कैसे। आई मीन सबसे बड़ा सवाल तो खुद अपसाइड डाउन वर्ल्ड ही है। तो सबसे पहले तो अगर तुमने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4 वॉल्यूम 1 नहीं देखा तो तुम्हारे लिए एक बड़ी वाली स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ एंड एक छोटा सा सजेशन भी कि चाहे इसको हिंदी में देखो या फिर इंग्लिश में, बट इसके सबटाइटल्स को ऑन कर लेना until and unless you are from KGB। एंड अगर ऑलरेडी इसको देख चुके हो तो टेंशन काहे को लेने का, चलो फिर इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। बट हाँ, ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं तुम्हारा फोन भी तो कोई टैप नहीं कर रहा है। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो इसके पिछले सारे ही सीजन्स की तरह स्ट्रेंजर थिंग का ये सीजन भी अपने एक सेट फॉर्मूला, एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। कहानी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के साथ 3-4 डायरेक्शंस में पैरेलली आगे बढ़ती है एंड एक पॉइंट पे आके फिनाले के पहले वाले एपिसोड में जाके ये सब एक जगह जुड़ जाते हैं एंड इन सबका महामिलन होता है। देन फिनाले एपिसोड में ये सारे मिलके कहानी के मेन विलन की मार छोड़ देते हैं। सीजन 4 भी इसी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड आने वाले वॉल्यूम 2 यानी कि एपिसोड 8 में ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे एंड फिर एपिसोड 9 में सब एक प्लान बना के इस कहानी के मेन विलन यानी कि वेक्ना को पेल देंगे। तो चलो बच्चा लोग बजाओ ताली। सीजन 4 की कहानी की शुरुआत सीजन 3 के क्लाइमेक्स इवेंट के ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद से शुरू होती है। बट एक चीज जो थोड़ी अटपटी लगी कि इन 6 महीनों में ही इस कहानी के जो भी बच्चे थे वो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। कुछ का तो लुक ही एकदम चेंज हो गया है, जैसे लूकस, जो कि टेक्निकली हम समझ सकते हैं क्योंकि ये सीजन 3 के 3 साल बाद आया है। बट कहानी को भी आई थिंक फिर उसी हिसाब से 2-3 साल आगे से स्टार्ट कर सकते थे। खैर जाने दो, अब डफर ब्रदर्स हैं, हमारी तरह डफर तो है नहीं, जो चाहे कर सकते हैं। तो बायस फैमिली हॉकिंस से दूर कैलिफोर्निया में सेट हो चुकी है एंड उनके बिना बाकी के सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी अपनी चारों भुजाओं को 4 दिशाओं में फैलाते हुए आगे बढ़ती है, जिनमें से पहली है जिम हॉपर की कहानी, जो कि जिंदा है एंड रशियन के कब्जे में है एंड किस तरह से जोयस एंड मुरे उसको छुड़ाने के लिए रशिया पहुंच जाते हैं, वो सब एक तरफ चल रहा है। मतलब पर्सनली मुझे पूरे के पूरे स्ट्रेंजर थिंग की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस जो लगती है वो है विनोना राइडर। मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंस देती है यार ये बंदी, आई लव इट। एंड सेकंड ब्रेट गेलमैन, यार जब मुरे स्क्रीन पे आता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि अब जिंदगी में मजा आने वाला है। पैंचो खुल के हंसो, दिल हल्का हो जाता है यार। ये कैरेक्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है। फिर कहानी का दूसरा सिरा अपने डस्टीबन यानी कि डस्टिन एंड पार्टी के साथ आगे बढ़ता है। हॉकिंस में अपसाइड डाउन का खेला फिर से शुरू हो गया है। एक नया शैतान वेक्ना अपने श्राप से लोगों की जान ले रहा है, जिसमें कि डस्टिन के ही एक नए दोस्त एडी को पुलिस और हॉकिंस वाले प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। अब अपने दोस्त की जान बचाने के लिए डस्टिन को अपनी नर्ड कम्युनिटी के सहारे कुछ पहेलियों को सुलझाना है, जो कि वो चुटकियों में सुलझा भी लेता है। एंड कहानी का तीसरा सिरा जाता है उस दिशा में जहाँ पे 11 की पावर्स को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो हम सबको पता ही है कि सीजन 3 के एंड में 11 की पावर्स जा चुकी थी एंड ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग एंगल था कहानी का, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज का इंतजार कर रहा था कि 11 अपनी पावर्स के बिना अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे हैंडल करती है, वो सब किस तरह से दिखाया जाएगा। क्योंकि आई थिंक उसकी पावर्स जाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी था कि वो अपनी असली पावर्स को पहचाने, उसकी इंपॉर्टेंस को पहचाने। वो पावर्स के साथ पैदा हुई है बट उसको नॉर्मल सोसाइटी में रहना है, तो उसको बिना उसकी पावर्स के कैसे सर्वाइव करना है अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल लोगों के साथ, वो सब भी तो सीखना है ना। एंड हॉकिंस लैब में जो उसकी पावर्स को वापस लाने का प्रोसेस है, उसमें जो क्रिएटिव लिबर्टी लेके 11 के सिर्फ मिरर वाले सीक्वेंस में डीएज करके दिखाना मुझे काफी कूल लगा। इससे मेकर्स के 2 काम बन गए। एक तो मोस्टली सीन्स में डी एजिंग का खर्चा बच गया एंड दूसरा इससे व्यूअर्स की एंगेजमेंट बढ़ जाती है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है स्क्रीन पे, ये पास में टेक प्लेस करता है या फिर अभी करंटली चल रहा है प्रेजेंट में। थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है देखने के लिए। अब स्ट्रेंजर थिंग की एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ये सीजन दर सीजन जिस तरह से नए नए कैरेक्टर्स को अपने अंदर इंक्लूड करके अपनी कहानी के अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करता है, वो एक सबसे बड़ी वजह है कि ये हमें कहीं पे भी बोर नहीं होने देता। शुरू में चांडाल चौकड़ी का होना, उसके बाद रॉबिन, स्टीव, बिली, लेटेस्ट सूजी, नए नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके चलना, ये कहानी को एक नया फ्लेवर देते हैं। बट इसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इस कहानी के जो ओरिजिनल कैरेक्टर थे अपनी चांडाल चौकड़ी, उन लोगों पर से फोकस धीरे धीरे हटता चला जाता है। जैसे इस सीजन में ओरिजिनल चांडाल चौकड़ी में से खाली डस्टिन ही केंद्र बिंदु पे है, बाकी सब लोग लूकस, विल एंड माइक, इन सब का कैरेक्टर कहीं खोसा गया है। माइक का तो खैर अलग ही चलता रहता है, उसे ये समझ नहीं आता कि नारी ज्यादा जरूरी है कि यारी। हालांकि जब उसकी गांड पे लात मारती है नारी तब उसको याद आती है यारी। इस सीजन में कहानी में कुछ न्यू कैरेक्टर्स जैसे कि एडी एंड आर्गाइल को डाला गया है, जिसमें कि एडी की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई एंड इसका रोल काफी प्रोमिनेंट होने वाला है लास्ट के 2 एपिसोड में, खासकर कि एपिसोड 9 में। ये जो गिटार बजाने वाला सीक्वेंस है जो कि हमने ट्रेलर्स में देखा था, वो एपिसोड 9 में ही आएगा। एंड आर्गाइल फिलहाल इस सीजन में तो भेजती रहा, बट आई एम श्योर कि सीजन 5 में उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। मतलब स्ट्रेंजर थिंग के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। तो अब एपिसोड 7 के एंड में ये तीनों सिरे अपने फाइनल पीक तक पहुंच चुके हैं क्लाइमेक्स की। जोयस एंड मुरे ने मिलकर हॉपर को छुड़ा लिया है, डस्टिन के गैंग ने मिलकर अपसाइड डाउन का वेक्ना का राज पता
कर लिया है एंड फाइनली 11 की पावर्स वापस आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं। इसकी एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आएगी, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप बताओ आप सबके क्या विचार हैं इस सब के बारे में एंड मेरी वीडियो के बारे में। कमेंट सेक्शन खुला है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।